मूवी की स्टार्टिंग टर्बो नाम के एक सीक्रेट एजेंट से होती है जो खतरे में होता है, इसीलिए वो फिन नाम के एक एजेंट को उसके द्वारा भेजी गई लोकेशन पर आने का कहता है। फिर सीन एक बोट पर शिफ्ट होता है जिसमें फिन भी होता है जो उस लोकेशन पर जा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा जहाज वहाँ आता है और उनको डराता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। वो बोट वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिन उस जहाज पर चढ़ जाता है और वो उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो एजेंट टर्बो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लेजर कैमरा की डील कर रहे हैं। अब फिन देखता है कि उस एजेंट को गुंडों ने मार दिया है और फिन ये सब देख ही रहा होता है कि उन गुंडों का लीडर जिसका नाम प्रोफेसर होता है वो फिन को देख लेता है और अपने गुंडे उसके पीछे भेज देता है। इसके बाद वो सारे गुंडे फिन के पीछे लग जाते हैं और फिन उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। सीन तभी मैटर पर शिफ्ट होता है जहाँ मैक्विन चौथी बार पिस्टन कप जीत कर आया था, लेकिन अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। फिर मैक्विन मैटर को डॉग म्यूजियम लेकर जाता है जहाँ वो मैटर को अपना नया पिस्टन कप दिखाता है जिस पर डॉग की कार के साथ साथ उसका नाम भी लिखा होता है। और मैक्विन डॉग को बहुत याद करता है क्योंकि डॉग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद वो दोनों मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो दोनों बहुत धमाल करते हैं। शाम को मैक्विन मैटर से कहता है कि उसे सेली के साथ डेट पर जाना है, इसीलिए आज रात वो उसके साथ नहीं घूम सकता। ये सुनकर मैटर थोड़ा दुखी हो जाता है, पर मैटर मैक्विन को खुशी खुशी जाने देता है। आगे मैक्विन सेली को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, पर वो देखता है कि मैटर वहाँ वेटर का काम करता है। फिर मैटर उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर जाता है जहाँ मैटर टीवी पर देखता है कि एक करोड़पति आदमी जिसका नाम माइल्स एक्सेलोड था, उसने अपनी ऑयल की खान को बेचकर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑयल बनाया है जिसका नाम उसने ओलिनोल रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि पुराना ऑयल बहुत पोल्यूशन करता है और इसीलिए उसने अपने आप को भी एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर लिया था। और उसी ऑयल को प्रमोट करने के लिए वो एक रेस करवाने वाला था, लेकिन मैक्विन इस रेस में हिस्सा नहीं ले रहा था क्योंकि वो पहले ही एक बड़ा सीजन खेल कर आया था। ये सब देख इटली का रेसर फ्रांसिस्को मैक्विन की बेइज्जती करने लगता है कि मैक्विन डरपोक है। यह सुनकर मैटर लाइव शो में कॉल करके फ्रांसिस्को को कहता है कि मैक्विन तुम्हें बड़े ही आराम से हरा सकता है, तो फ्रांसिस्को मैटर की भी बेइज्जती करने लगता है। अब ये सब मैक्विन भी देख लेता है और फ्रांसिस्को को रेस के लिए चैलेंज कर देता है। फिर मैक्विन सेली से सॉरी बोलता है कि उसे वापस से जाना होगा, लेकिन सेली बुरा नहीं मानती और मैटर को अपने साथ ले जाने को बोलती है। फिर मैक्विन मैटर और अपनी टीम के साथ जापान निकल जाता है क्योंकि वहीं पर रेसिंग कंपटीशन होना था। जापान पहुंचकर वो पहले तो जापान घूमते हैं और फिर बाद में सबको लेकर पार्टी में जाता है जहां बहुत सारी रेसिंग कार और मीडिया आई हुई थी। पार्टी में जाते ही मैटर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और स्टेज पर उसका ऑयल भी लीक हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और मैक्विन को यह देख बहुत गुस्सा आता है और वो मैटर को टॉयलेट जाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में फिन भी आया होता है जो पार्टी में किसी शिफ्ट वेल नाम की एजेंट से मिलता है जो उसे बताती है कि जिस कैमरे की फोटो आपने ली थी उसी के बारे में पहले ही एक अमेरिकन एजेंट पता लगा चुका है और वो थोड़ी ही देर में आता होगा। इस तरह मैटर टॉयलेट में जाता है और वहाँ वो अमेरिकन एजेंट भी होता है। वो शिफ्ट वेल के लिए एक सिग्नल छोड़ता है, फिर शिफ्ट वेल को उसके पास जाने को कहता है। आगे उस अमेरिकन एजेंट के पीछे कुछ गुंडे भी बाथरूम में आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं क्योंकि उस अमेरिकन एजेंट के पास उनके खिलाफ सबूत था। पर तभी मैटर वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो वो दोनों गुंडे उसको बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन मौका देकर वो अमेरिकन एजेंट मैटर के पीछे लोकेशन ट्रैकर और वो प्रूव लगा देता है क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ कोई उनकी बात सुन लेगा। जहाँ शिफ्ट वेल को ट्रैकर की वजह से लगता है कि वही अमेरिकन एजेंट है और वो उसे कल मिलने को कहती है क्योंकि उसे शक होता है कि यहाँ कोई उनकी बात सुन लेगा। फिर मैटर कहता है कि हम कल रेस में मिलेंगे। सीन तभी उन गुंडों पर शिफ्ट होता है जो उस अमेरिकन एजेंट को प्रोफेसर के पास ले जाते हैं। प्रोफेसर उस एजेंट के अंदर ओलिनोल डालता है, लेकिन एजेंट कहता है कि यह तो सेहत के लिए अच्छा है। फिर प्रोफेसर उससे कहता है कि वैसे तो ओलिनोल इको फ्रेंडली है, लेकिन अगर उस पर स्ट्रॉन्ग लेजर बीम छोड़ी जाए तो वो किसी भी कार का इंजन हमेशा के लिए खराब कर सकता है, जिससे किसी भी कार की मौत हो सकती है। प्रोफेसर अमेरिकन एजेंट पर स्ट्रॉन्ग लेजर छोड़ने लगता है, लेकिन एजेंट प्रोफेसर को मैटर के बारे में बता देता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर उसे मार डालता है। अगले दिन रेस स्टार्ट होती है और रेस स्टार्ट होते ही फ्रांसिस्को लीक बना लेता है, पर जैसे ही वो मिट्टी वाले एरिया से जाता है तो मैक्विन डॉग द्वारा सिखाई गई टर्न लेता है और सबसे आगे हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैटर मैक्विन को आज रेस में गाइड कर रहा था और आज रेस में सभी कार ने ओलिनोल डाला था और इसी वजह से प्रोफेसर के गुंडे वहां आकर कार्स को उस लेजर की मदद से नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन तभी वो मैटर को पिच स्टॉप पर देख लेते हैं और उसे पकड़ने निकल जाते हैं। इस बात का पता फिन और शिफ्टवेल को भी लग जाता है। फिन मैटर को बचाने जाता है और शिफ्टवेल अपना रेडियो मैटर से कनेक्ट करके उसे वहाँ से भागने का कहती है, पर मैटर को लगता है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और इसीलिए वो बीच रेस में बाहर आ जाता है जहाँ शिफ्टवेल उसे गाइड कर रही थी क्योंकि मैटर के पीछे गुंडे पड़े थे और मैटर के एक ही रेडियो में
दोनों से बात करने की वजह से मैक्विन कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ फिन सभी गुंडों को मारकर भगा देता है और उसे ये करता देख मैटर भी देख लेता है, पर उसके बात करने से पहले ही फिन वहाँ से निकल जाता है और शिफ्ट 12 मैटर से कहीं और मिलने का कहती है। दूसरी तरफ रेस खत्म हो चुकी होती है जिसमें मैटर की गलती की वजह से फ्रांसिस्को जीत जाता है। रेस के बाद मैक्विन मैटर से मिलता है और उसे रेडियो पर अनाप शनाप बोलने वाली बातें पूछता है, तो मैटर उसे शिफ्ट 12 के बारे में बताता है और मैक्विन को लगता है कि मैटर बस ख्याली पुलाव पका रहा है और वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि आज उसकी ही गलती की वजह से वो हार गया है। मैटर यह सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वो वापस घर जाने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ फिन उसे बेच बदल कर मिलने आता है। तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिन मैटर को अपने साथ लेकर प्लेन में उड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर मैक्विन को मैटर का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं रेडिएटर स्प्रिंग वापस जा रहा हूँ। मैक्विन बहुत दुखी होता है। सीन तभी प्लेन पर शिफ्ट होता है। अब प्लेन में शिफ्ट 12 मैटर से वो सबूत निकाल लेती है और वो तीनों देखते हैं कि उसमें एक कार के इंजन की पिक्चर है और फिर मैटर बताता है कि ये पुरानी कद्दू कार है जिसमें पार्ट चेंज किए जा रहे हैं। तो फिन मैटर और शिफ्ट 12 को लेकर लंदन आ जाता है, जहाँ फिन अपने खबरी से मिलता है जो उसे बताता है कि उसने ये पार्ट्स एक कार को बेचे थे, पर उसे पता नहीं कि वो कौन है क्योंकि वो हमेशा सिर्फ फोन पर बात करता है। फिर मैटर बताता है कि ज्यादातर ओल्ड मॉडल वाली कार अपना इंजन बदलवाती है जिन्हें सब कद्दू कहते हैं। ये सुनकर वो खबरी बताता है कि कुछ ही दिनों में कई कद्दू कार इटली से सीक्रेट मीटिंग करने वाली है जहाँ अगला रेसिंग कंपटीशन होने वाला है। ये सुनकर फिन दोनों के साथ इटली जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में फिन शिफ्ट 12 को कह के मैटर के अंदर एक गैजेट लगवाता है जो मैटर की आवाज पर सब कुछ कर सकता था। अगले दिन रेस वाला दिन आता है जहाँ सभी रेस के लिए बहुत एक्साइटेड थे और इस बार भी कार में ओलिनोल डाला गया था। दूसरी तरफ फिन और शिफ्ट 12 मैटर का रूम बदलकर उसे मीटिंग में भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि उन गुंडों का बॉस भी यहाँ आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उनका बॉस वीडियो कॉल कर वहाँ खड़ी सभी कार को बताता है कि ओलिनोल के मार्केट से बाहर जाते ही वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा ऑयल फैक्ट्री है। दूसरी तरफ प्रोफेसर के गुंडे रेसिंग कार्स को लेजर की मदद से खराब कर रहे थे जिसकी वजह से कई कार का इंजन फट जाता है, पर इस बात का पता फिन को चल जाता है और वो जल्दी से उन कार के पास जाता है। लेकिन उन गुंडों ने पहले ही फिन को पकड़ने की तैयारी कर रखी थी, इसीलिए वो फिन को पकड़ लेते हैं। शिफ्ट 12 फिन को देख लेती है और उन्हें बचाने जाती है, लेकिन गुंडे उसे भी पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मैक्विन रेस जीत जाता है, लेकिन मैक्विन और फ्रांसिस्को के अलावा सभी कारों का एक्सीडेंट हो चुका होता है। सब ओनिलोन की बुराई करने लग जाते हैं क्योंकि सबको लगता था कि ओनिलोन में ही कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह से वो रेसिंग कार फटती है। अब सब जगह ओनिलोन की बुराई होते देखकर वो रेसिंग कार की सेफ्टी के लिए अगली रेस में ओनिलोन यूज करने से मना कर देते हैं, पर मैक्विन कहता है कि वो अगली रेस में भी ओनिलोन ही यूज करेगा क्योंकि उसके एक टीम मेंबर ने उससे कहा था कि ओनिलोन सेफ है। फिर वो इंजन वाली कार प्रोफेसर को कॉल करके मैक्विन को अगली रेस हरवाने को कहता है। ये सब सुनकर मैटर डर जाता है और हड़बड़ी में उसका गैजेट सिस्टम टूट जाता है और वो जल्दी से जल्दी रूप बदलने लगता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है, जिसकी वजह से सब उसे पहचान लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और अगले दिन मैटर अपने आप को फिन और शिफ्ट 12 के साथ लंदन की फेमस क्लॉक में बंधा पाता है। ये देखकर मैटर कहता है कि ये सब मेरी गलती है और फिन कहता है कि एक जासूस ऐसा नहीं कहता। तो मैटर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि वो जासूस नहीं है, वो एक टो ट्रक है। दूसरी तरफ रेस स्टार्ट हो चुकी होती है जिसे देखने इंग्लैंड की महारानी भी आई हुई थी। वहीं दूसरी ओर गुंडे उस क्लॉक टावर में आते हैं और वहाँ से मैक्विन पर लेजर कैमरे से निशाना लगाने लगते हैं, पर मैक्विन को कुछ भी नहीं होता और वो उन तीनों को बोलता है कि भले ही मैक्विन लेजर से बच गया हो, पर वो उसे बॉम्ब से नहीं बचा सकता जो हमने उसके अंदर लगाया है। फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और मैटर भी गैजेट की मदद से गन निकालता है और अपने आप को बचा लेता है। तो फिन उसे जल्दी से मैक्विन के पास जाने को बोलता है और वो सीधा मैक्विन को बचाने चला जाता है। उधर शिफ्ट 12 और फिन भी छूट जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी फिन मैटर का एक पार्ट वहाँ पड़ा देख लेता है। वो समझ जाता है कि बॉम्ब मैक्विन के अंदर नहीं बल्कि मैटर के अंदर है। फिन और शिफ्ट 12 वहाँ से मैटर के पास जाने के लिए निकलते हैं। शिफ्ट 12 मैटर को बताती है कि बॉम्ब तुम्हारे अंदर है और मैटर मैक्विन से दूर भागने लगता है। इधर मैक्विन को लगता है कि मैटर उससे गुस्सा है और वो मैटर का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर बॉम्ब का बटन दबाने की कोशिश करता है, पर मैटर के दूर जाने की वजह से रिमोट आउट ऑफ रेंज बताता है। उसी वक्त वहाँ शिफ्ट 12 आ जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर वहाँ से डरकर भागने लगता है। फिर फिन उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ मैटर के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। फिर शिफ्ट 12 उन्हें सबक सिखाने लगती है। आगे फिन प्रोफेसर को पकड़कर उसे मैटर के पास लाता है और उसे बॉम्ब डिफ्यूज करने को बोलता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि ये एक वॉइस कंट्रोल बॉम्ब है और मैटर की तरफ देखकर बोलता है डीएक्टिवेट, लेकिन बॉम्ब उसकी आवाज नहीं पहचानता और उसमें टाइमर शुरू हो जाता है। फिर प्रोफेसर कहता है कि यह बॉम्ब सिर्फ
मेरे बॉस की आवाज से डीएक्टिवेट हो सकता है और मैं नहीं जानता कि मेरा बॉस कौन है। तभी मेटर को कुछ याद आता है और वो मैक्विन को लेके एक्सेलोड के पास जाता है जहाँ इंग्लैंड की महारानी बेटी थी। अब मेटर कहता है कि प्रोफेसर का बॉस एक्सेलोड ही है और उसने अपने आप को इलेक्ट्रिक कार में चेंज नहीं करवाया है और उस दिन भी पार्टी में इसी का ऑयल लीक हुआ था। फिन कहता है एक्सेलोड तो खुद ओलिनोल का मालिक है, वो ऐसा क्यों करेगा। तो मेटर बताता है कि कई समय से साइंटिस्ट नए ऑयल की खोज कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो और उन ऑयल के आने से पहले एक्सेलोड ने अपना ओलिनोल निकाला और उसे नीचे दिखाने लगा ताकि कोई भी लोग नए ऑयल को ना खरीदें और एक्सेलोड अपने ऑयल फार्म से अमीर हो जाएगा। पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। तो मेटर एक्सेलोड के नजदीक जाने लगता है ताकि वो बोलकर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करे और होता भी ऐसा ही है। एक्सेलोड वक्त खत्म होने से पहले ही बॉम्ब का टाइमर रोक देता है और सभी को मेटर की बातों पर यकीन हो जाता है। पुलिस एक्सेलोड को पकड़ लेती है और सभी को बचाने के लिए महारानी मेटर को खिताब देती है सर टो मेटर, यानी कि अब मेटर को सर टो मेटर के नाम से पुकारा जाएगा। अब सभी रेडिएटर स्प्रिंग आ जाते हैं और मेटर सभी को बताता है कि कैसे उसने गुंडों को मजा चखाया। तभी वहाँ फिन और शिफ्टवेल भी आ जाते हैं और शिफ्टवेल सभी को बताती है कि मैं मेटर की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मैक्विन कहता है कि अभी भी एक बात नहीं पता चली कि लेजर पढ़ने पर भी मैं मरा क्यों नहीं। मैक्विन इस बारे में फिल्मोर से पूछता है तो वो कहता है कि ओनिलोन बिल्कुल बकवास ऑयल था, इसीलिए मैंने उसे बदलकर अपना ऑयल डाल दिया था। फिर सभी रेस कार वहाँ आती है और वो सभी रेस करते हैं और फिर मेटर को अपने साथ चलने को कहता है लेकिन मेटर चलने से मना कर देता है। लेकिन शिफ्टवेल कहती है कि हम फिर मिलेंगे और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आप कार्स की फर्स्ट और थर्ड मूवी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।